ये देखेंगे कि हम ये दोनों वस्तु जो आपके सामने दिख रही है, एक लाइट वेट में है यानी कम मास की है और एक अधिक मास की है। अब इन दोनों को हम एक साथ समान ऊंचाई से छोड़ते हैं तो आप देखो कौन सी वस्तु पहले गिरती है और कौन सी वस्तु बाद में। अब आप जानते हो कि पृथ्वी हर वस्तु को समान गुरुत्वीय त्वरण से खींचती है, अर्थात वह चाहे वस्तु हल्की हो या फिर अधिक द्रव्यमान की हो, परंतु हर वस्तु को वह स्मॉल जी से खींचती है। तो एवरीबडी नोज दैट अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड इटसेल्फ बाय द सेम ग्रेविटी एंड ग्रेविटी नेवर डिपेंड ओवर द मास. If we just release the any two body from the same height in the gravitational field, the earth will pull both things with the same gravity. But in this case, when I have taken the two things of the same area and I release it, तो then see what is happening. जब हमने दो वस्तु लेकर जिनका क्षेत्रफल समान है एक साथ छोड़ा तो देखो अब क्या होता है। आपने देखा कि एक वस्तु पहले गिर गई और ये वस्तु विलंब में गिरी। तो आप क्या सोचते हो कि क्या इस पर ग्रेविटी इक्वल नहीं लगा? तो अब आप ये देखो कि यह इसके साथ क्यों नहीं गई। आपने नोटिस किया कि जैसे ही हमने इसे छोड़ा, आप पुनः एक बार देख सकते हैं, जैसे ही हमने इसको छोड़ा आपने देखा कि इसके जो सरफेस है वो ऊपर की ओर ऐसे उठ जा रहे हैं। अतः इससे ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है। इसका मतलब कि इसका नीचे जाना ये बता रहा है कि अर्थ इसे पुल कर रही है, लेकिन इसके नीचे की जो हवा है वो हवा इसके पूरे सरफेस पे, पूरे एरिया पे ऊपर की ओर अगेंस्ट में इसके प्रेशर डाल रही है। और इस वजह से आप पढ़े हो कि इसके पूरे एरिया पे जब नीचे से बल लग रहा है तो ये उत्थापक बल है जो इसे ऊपर उठा रहा है। अब इसकी दिशा ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ग्रेविटी नीचे लग रही है और उत्थापक ऊपर, इसलिए यह इस ग्रेविटी को रिड्यूस कर रहा है और ये वजह रही है जिसके कारण ये इसके साथ साथ नहीं गिरी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस उत्थापक बल को कम करने के लिए इसके एरिया को कम कर देते हैं। अब ये देखिए हमने इसे मोड़कर छोटा कर दिया। अब बताइए इसमें हमने कोई परिवर्तन किया? बॉडी का मास अब भी वही है। ये जिस पदार्थ का बना है वो पदार्थ भी नहीं बदला, अतः डेंसिटी भी वही है। अब हमने केवल इसका एरिया रिड्यूस कर दिया है। और अब आप इन दोनों को एक साथ छोड़ के देखिए, क्या ये दोनों एक साथ गिरते हैं? जी हाँ। तो अब आपने ये देखा कि अब ये दोनों एक साथ गिरे। तो बोलिए एक साथ क्यों गिर गए? क्योंकि हमने इसका एरिया रिड्यूस किया तो जो उत्थापक बल था अब वह कम हो गया और ग्रेविटी प्रभावी हो गई, इसलिए ये दोनों एक साथ गिरे। उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे और कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो तो मेरे चैनल पे आप इसमें अपना क्वेश्चन भी रखिए। थैंक यू।